वाले डॉक्टर संजय निषाद जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, ये बार बार बीजेपी को आंखें बहुत तरेरते हैं आप। इस बार क्या हो गया कि बीजेपी आपको ठीक नजर नहीं आ रही है? नहीं, हम तो अपने समाज के नेतृत्व करते हैं और समाज के दर्द को और उसकी आवाज को नेतृत्व तक पहुंचाने का कोई माध्यम, उसको कोई दूसरा कुछ कहे तो अलग बात है। रही बात जो कहते हैं कि भाई देखिए जो समाज 70 साल पहले देश को आजाद कराया हो और सभी पार्टियों ने छला हो और संविधान में मिला और आरक्षण जो है, ये शब्दों का असर है। शब्द जो माननीय अमित शाह जी ने कहा कि भाई हम निषादों के मुद्दे को हल करेगी बीजेपी, तो इस बात को वो हमारा समाज ये मानना चाहता था कि आरक्षण शब्द का कुछ बोध रहते, तो उस पर कल बात हो चुकी है। उन्होंने जब बात हुई तो उन्होंने भाई जब सभी मुद्दे हैं तो मुद्दों में आरक्षण भी एक पार्ट है, एक मुद्दा है और आरक्षण पर काम हो रहा है। रात में अधिकारी बुलाए गए थे, जितना काम हुआ है जल्दी ढेर सारे काम होंगे। ये 70 साल से सबने धोखा दिया है, ढेर सारे इनकी फाइल गायब करा दिया, इनकी गिनती खत्म कर दी, इनका जो मझवार में तुरैया केवट मल्ला उनकी पर्यायवाची जातियां थी, इनको इनके सरनेम को पिछड़ी में डाल के हम देंगे देंगे देंगे, संविधान में मिला हुआ मझवार तुरैया हमारे समाज को भुलवा दिया गया, हमारे समाज की शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार छीना गया, इनका बुद्धि छीन लिया गया। 70 साल से मछुआ समुदाय में किसी को IAS PCS नहीं बनने दिया गया, न तो प्रोफेसर बनने दिया गया, न तो BD और सिक्योरिटी, न तो तहसीलदार। बीजेपी केंद्र में 7 सालों से है, यहाँ पर 4.5 सालों से ऊपर हो गया। अभी तक तो आरक्षण शब्द का जिसका आप इंतजार कर रहे हैं वो शब्द तो मिला नहीं आपको। और मैंने अक्सर देखा है संजय जी, आपको अक्सर देखा है कि आरक्षण के मुद्दे पर आप निशाना साधते हैं, 2 दिन के बाद फिर ठीक हो जाते हैं बीजेपी के लिहाज से। हाँ, नहीं, मैं कहता आज भी मैं अपने आरक्षण मुद्दे पर कायम हूँ। आरक्षण देगी तो बीजेपी देगी, केंद्र और राज्य में सरकार है, उसकी जो विसंगति है वो दूर हो रहा है, उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। उन्होंने कहा भाई कोई जरूरी नहीं घोषणा हो, काम और उनके जो है उनके दरवाजे पर उसका मुद्दा हल हो, उनको पहुंचे, उस पर इम्प्लीमेशन हो, अलग मामला। तो आरक्षण मुद्दे पर काम हो रहा है। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि बीजेपी ने निषादों को छलने का काम किया है। नहीं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं उनका सम्मान करता हूं उनके शब्दों का, लेकिन ये भी तो सोचे कि उनकी 30 साल से सरकार थी, उन्होंने हमें मझवार से भटका कर केवट मल्ला ऐसा दिया कि जो कोर्ट से रुक जाए। हम कहते ताल घाट नदी सब छिन गया। कभी उन्होंने इनके लिए शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार, इनके भी बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ किया? इनके हाथ में सरकार थी कि सपा और बसपा के सहयोग से केंद्र की सरकार चल रही थी। हमारी फाइल मुकुल वासनी ने गायब करा दिया। ये RGI को दोबारा इन्होंने एक गलत लेटर भेज दिया कि ये पूछा जाए कि केवट मल्ला अनुसूचित के हकदार हैं कि नहीं है। RGI ने लिख के दे दिया रही है। हम उसको कल रात में बुलाए गए थे। आपको लग रहा है कि बीजेपी की सरकार आरक्षण देगी जल्दी से? निषाद, ठीक है, निषाद जाति के लोगों को बीजेपी की सरकार आपको लगता है कि आरक्षण, लेकिन कोर्ट रोक न दे, रुकाऊ वाला नहीं टिकाऊ वाला चाहिए। उसके लिए सारी विसंगति दूर हो रही है, उस पर भारतीय जनता पार्टी से सहमति प्राप्त हो चुकी है और इसको माननीय अमित शाह जी ने कह रखा कि निषाद समाज के जितने भी मुद्दे हल होंगे वो बीजेपी करेगी। उन मुद्दों में आरक्षण भी है, इनके मुकदमे भी है, इनके ताल घाट नदी है, इनके रोजी रोटी का सवाल है। और अभी कल मतलब RGI के अंदर हमारा मामला है, वो 2 दिन के पहले आप लाल हो रहे थे बीजेपी के ऊपर, पेपर भी आएगा। अभी सारा मामला ठीक हो गया है? नहीं, मेरे समाज, हाँ, 2 दिन पहले आंख दिखा रहे थे, अभी सब सेटल हो गया। समाज के लोग जो 4 मैं समाज के साथ मैं अपने समाज के साथ रहूंगा, नौजवानों के साथ रहूंगा, तो जानकारी लेने के लिए अगर हमारे लोग नाराज नहीं होते तो कैसे SP गोयल रात में बैठते और दिखाते फाइल कहां तक हुई है, क्या करते क्या नहीं हुई है। तो समाज के लोग जब सही जानकारी जान जाएंगे फिर हमारे साथ फिर वही जो जिस रास्ते पर हैं उन्होंने मान लिया निषाद पार्टी के साथ हमें डॉक्टर संजय के साथ हैं और वादा भाजपा भी करना, भाजपा को 2022 में सरकार भाजपा को बनाना है। तो ये सारे मुद्दे उनके धीरे धीरे सारे ऑफिशियल काम हो रहे हैं, मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ।